हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 8 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ और मैंने आपको कुछ वीडियो में इसके पार्ट्स बनाकर प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, ठीक है। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। आज हम सेक्शन डी कर रहे हैं लिटरेचर में। ये मैं पूरा आपको करवा दूंगा अच्छे से, क्वेश्चन और आंसर के साथ, ठीक है। आप फटाफट समझ लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पैसे दे रखी है, इसको पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको इन तीनों में से दो करने हैं। यहाँ बताया गया कि 13 ईयर ओल्ड मैग्ना है was swept away along with her parents। वो बह जाती है अपने माता पिता के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 लोग दूसरे होते हैं उनके साथ बह जाती हैं। शी स्पेंड 2 days, वो 2 दिन बिताती है। फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैर के। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, दरवाजे को पकड़ लेती है क्योंकि दरवाजा जो है लकड़ी का है और लकड़ी का दरवाज़ा तैरता है इसलिए। और 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने हेलीकॉप्टर को देखा जो उसके ऊपर से निकल जाता है। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, और वो पता है किनारे पर कैसे आई, एक लहर उठी जो उसको किनारे पर ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर उसने अपने आप को जहाँ सी शोर है ना वहाँ पर पाया और वहाँ पर फिर वो आगे बढ़ती चली गई। और ये जो डेज है ना, इसका मतलब था अचंभे में, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, और समुद्र के किनारे किनारे चली जा रही थी। अब इसका पहला है मेघना वाज स्वेप्ट अवे बाय। जो मेघना है ना वो स्वेप्ट अवे मतलब बह गई थी, किसके द्वारा बह गई थी। तो आपको इसमें लिखना है हाई सी वेव, मतलब जो अगर आप सी वेव भी लिख देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अगर आप हाई सी वेव लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अगर आप वेव्स लिख देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अगर आप वेव लिख देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हाई सी वेव, WAVE वेव, ऐसे लगा देना वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट है द रिलीफ हेलीकॉप्टर हॉवर्ड ओवर द सी अबाउट। जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है ना वो मतलब कितनी बार लगभग जो उसके ऊपर मंडराता रहा। तो यहाँ पे 11 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा है। देखो, अगर आप बुक की पैसेज अच्छे से करना चाहते हो तो चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़िए कि लाइन का मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा था ना ओवरहेड से 11 टाइम्स, तो या तो आप 11 टाइम्स ये लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर मेघना टुक द सपोर्ट ऑफ अ डैश, मतलब उसने किसका सपोर्ट लिया था वाइल फ्लोटिंग इन द सी, जब वो समुद्र में तैर रही थी तो उसको जो है एक वुडन डोर मिल गया था। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, अ वुडन डोर, अ वुडन डोर, DORR। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर आपको बोला गया स्ट्रेंजर को आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। वैन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट पर पहुँच गया, इट वॉज क्लियर, तब उसे क्लियर हो गया था वाई द कंट्री, कि कंट्री क्यों है सिटीज़, कि वो सिटीज़ हैं विद रिवर रेन, उन शहरों में जहाँ नदियाँ बहती हैं। वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, और उसे ये भी क्लियर होगा कि पॉपुलेशन क्यों है वैली में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं वगैरह होंगी ना, ये समझा। अब नेम द पोएम एंड द पोइट। पोएम और पोइट का नाम क्या है, तो ज्योग्राफी लेसन जुल्फिकार घोष ने लिखा है। नेक्स्ट है फ्रॉम द हाइट ऑफ डैश द पोइट वॉज ऑब्जर्विंग। देखो, जब
कौन सी हाइट पर पहुंचा और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा तो उन्होंने बोला वाई द कंट्री हैड सिटी, तो वो सिटी को ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पर 10,000 फीट पर सिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि वो कह उसे क्लियर हो गया कि कंट्री क्यों, सिटी, सिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, इसे सिटी आएगा, ठीक है। अब हमें सी देखना है, द डैश आर डेवलप्ड डैश, तो यहाँ लिखेंगे द सिटीज़, ठीक है, द सिटीज़ आर डेवलप्ड बाय द रिवर साइड, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है तो हम ये लिखेंगे क्योंकि सिटीज़ जो है वो डेवलप्ड हो रही हैं जहाँ पर नदियाँ दौड़ती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका सेकंड आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन और इसके आंसर वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, जो एंट और जो क्रिकेट पोएम है, द क्रिकेट सेज, क्रिकेट कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे मेरा अब क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, ये उसने कब कहा, एंड वाई, और क्यों कहा। देखिए अब जानते हैं कि सर्दी आ गई थी ना, इसलिए उसने कहा, और क्यों कहा, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंसर देखो, देखिए आंसर, ही सैड दिस व्हेन द विंटर हैड अराइव्ड, उसने कब कहा था, जब सर्दी आ गई थी। बट हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, लेकिन उसका जो कबर्ड था वो एम्प्टी था। और फिर बिकॉज वाला आंसर है, ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम्ब, ही वंडर्ड, वो हैरान था, दैट इट वॉज गेटिंग कोल्ड, कि सर्दी आ रही है, एंड ही हैड नथिंग टू ईट, और उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। क्लियर हो गया पहले वाला, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका आंसर समझेंगे। देखिए सेकंड है, वाई द पोएम इज टाइटल्ड ज्योग्राफी लेसन, पोएम का जो नाम है ना वो ज्योग्राफी लेसन क्यों रखा गया। आप बता सकते हैं, बिकॉज इट शोज द डेमोग्राफिक्स ऑफ अ सिटी, वो सिटी का पूरा डेमोग्राफिक बताती है। और इसमें यह भी कि पीपल जो है ना वो लैंड को डिवाइड कर लेते हैं और नफरत करते हैं, हालांकि वो पूरी एक ही है, ज्योग्राफी में जो भी धरती वो एक ही है। और आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि इस ये पूरी जो स्टेंजा है वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, इसलिए जो है इसका नाम जो है ज्योग्राफी रखा गया। बाकी ये आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इन द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, आपको चैप्टर जो सुनामी दे रखा है ना उसके रेफरेंस में बताना है कि हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरी सिमिलर, अल्मस और मेघना की जो स्टोरी है वो सिमिलर कैसे है। तो आप लिखेंगे मेघना एंड अल्तमस, ये टी हटा देना, मेघना एंड अल्मस स्टोरी आर सिमिलर बिकॉज दे वर इग्नोर्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है ना दोनों को ही रिलीफ हेलीकॉप्टर ने इग्नोर कर दिया था मैनी टाइम्स, बहुत बार, एंड हैड फ्लोटेड ऑन लॉग ऑफ वुड, और दोनों के दोनों लकड़ी पर तैर रहे थे, ठीक है, एंड हैड आल्सो लॉस्ट देयर पेरेंट्स, और दोनों ने ही अपने पेरेंट्स खो दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज about why so few animals were killed in the tsunami, which idea do you find more believable, describe it। ये कह रहे हैं कि दो डिफरेंट आइडिया जो है वो कौन से हैं कि जो एनिमल्स है ना वो बहुत कम मारे गए थे सुनामी में, दो विचार कौन से हैं और आप किस पर बिलीव करते हैं, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, आप किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो कह रहा है उसको डिस्क्राइब कीजिए। देखिए दो विचार हैं, द टू डिफरेंट आइडियाज आर, देखो पहला आइडिया क्या है, पहला क्या कहता है, द एनिमल पोजेसेस अ सिक्स सेंस,
एक आइडिया कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स में ना 6 सेंस होते हैं एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो जानते हैं कि धरती कब हिलने वाली है। ठीक है, और मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पहले से पता लगा लेते हैं यहाँ, क्योंकि सुनामी है तो इसलिए मैंने उसके रेफरेंस में आंसर दिया है। ठीक है, और दूसरी बात कुछ लोग ये कहते हैं द एनिमल पोजेसेस मोर एक्यूट हियरिंग विच हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तो मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एनिमल्स है उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो सुन पाते हैं और महसूस कर पाते हैं वाइब्रेशन को धरती के। तो आपसे पूछे कि आप किस पर बिलीव करते हैं बताओ, तो आई बिलीव दे पोजेसिव एक्यूट हियरिंग। मैं मानता हूँ कि उनके पास एक्यूट हियरिंग है, मतलब वो छोटी सी आवाज़ को भी वो सुन सकते हैं, जिसकी वजह से वो महसूस कर पाते हैं अर्थ का वाइब्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन व्हाट डिड द पोइट केम टू नो व्हेन हिज जेट रीच्ड एट 10,000 फीट। ये कह रहा है कि जब ज्योग्राफी लेसन में जब पोइट 10,000 फीट पर पहुंच जाता है तो उसे क्या चीज़ पता लग जाती है। ठीक है, तो आपको ये बताना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जब वो ऊपर जाता है क्या दिखता है, फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, जब धरती से 10,000 फीट पर होता है तो द अर्थ सिटीज़ वर फाउंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब जो सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं एंड लिटिल अबव द रिवर लेवल, और नदी के लेवल से थोड़ा ऊपर बसी हुई हैं। इन वैली देयर वर मैनी पॉपुलेशन, और वैली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो पोइट्स ये जानता है, मतलब ये जान जाता है वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, कि वैली क्यों पॉपुलेटेड है, या सिटी जो है वो रिवर के किनारे क्यों बसी हुई हैं। ठीक है, आप इसमें और ऐड करना चाहे तो आप और ऐड कर सकते हैं, एंड वाई cities are, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लोकेटेड नियर द रिवर साइड, नियर द रिवर साइड। तो ये था पूरा पेपर, मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।